दोस्तों, प्लेन में बैठकर हवाई यात्रा करना भला किसका सपना नहीं होता। नहीं, हम उन लोगों की बात नहीं कर रहे जिन्हें प्लेन में बैठने से डर लगता है, क्योंकि प्लेन की यात्रा दुनिया की सबसे सुरक्षित यात्रा मानी जाती है। आप सड़क पर साइकिल भी चला रहे होंगे, तब भी आप प्लेन में बैठकर ज्यादा सुरक्षित होंगे। लेकिन इसके बावजूद भी लोग डरते हैं, और ऐसे लोगों का डर सही भी है, क्योंकि प्लेन हादसे वैसे तो बहुत कम होते हैं, लेकिन जब होते हैं तो उन्हें सुनकर दिल दहल जाता है। और आज हम आपको एक ऐसे ही प्लेन हादसे के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां एक प्लेन गायब हुई और 35 साल बाद वापस लौटी, जिसके अंदर इंसान नहीं बल्कि कंकाल भरे हुए थे। तो क्या है पूरी कहानी, चलिए सुनाते हैं आपको। दोस्तों, आज हम जिस घटना के बारे में बताने जा रहे हैं वो वाकई में बहुत अजीबोगरीब और जादुई भरी है, जिसे कुछ लोग टाइम ट्रैवल भी कहते हैं, तो कुछ लोग इसे भूतिया घटना से जोड़कर देखते हैं। हम बात कर रहे हैं ब्राजील की फ्लाइट नंबर 513 की। तारीख थी 4 सितंबर 1954 में सैंटियागो फ्लाइट 513 वेस्ट जर्मनी से अचान इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरती है, जिसे ब्राजील के पोर्टो एलेग्रे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचना था, जिसकी दूरी लगभग 18 घंटे की थी। ये प्लेन 88 यात्रियों और 4 क्रू मेंबर्स को लेकर जर्मनी से अपने देश ब्राजील वापस लौट रही थी। फ्लाइट को चलाने की जिम्मेदारी यानी कि फ्लाइट के कैप्टन मिगवेल विक्टर क्यूरे की थी, जिन्होंने बहुत ही आराम से फ्लाइट को टेक ऑफ किया। लेकिन उन्हें टेक ऑफ के टाइम बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आने वाले कुछ समय में उनके साथ क्या होने वाला है। असल में होता यह है कि उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद सैंटियागो फ्लाइट नंबर 513 अटलांटिक महासागर के ऊपर पहुंचती है, तो वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल के रडार से अचानक ही गायब हो जाती है। ये देखकर एयर ट्रैफिक कंट्रोल में काम कर रहे कर्मचारी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं, और वो लगातार प्लेन से संपर्क बनाने की कोशिश करते हैं। जब कुछ समय बाद भी फ्लाइट रडार पर नजर नहीं आती, तो उनके होश उड़ जाते हैं। वो लोग कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे कि फ्लाइट अचानक से कहां चली गई। जहां वो प्लेन से लगातार संपर्क साधने की कोशिश में लगे रहे, लेकिन सैंटियागो फ्लाइट नंबर 513 की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आ रहा था। जिसके बाद तत्कालीन एयर ट्रैफिक कंट्रोल में मीटिंग बैठाई गई, जिसमें ब्राजील और जर्मनी के कुछ बड़े अधिकारी भी शामिल थे। सैंटियागो फ्लाइट के अचानक गायब हो जाने के कारणों पर बात होने लगी, लेकिन कोई भी ये समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, जिस वजह से एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने खोजकर्ताओं की टीम बनाई और उन्हें अटलांटिक महासागर के लिए रवाना कर दिया। क्योंकि जब प्लेन का कनेक्शन एयर ट्रैफिक कंट्रोल से टूटा, तो उस वक्त फ्लाइट अटलांटिक महासागर के ऊपर ही उड़ रही थी। आमतौर पर जब कभी भी ऐसी सिचुएशन आती है, तो ये मान लिया जाता है कि कोई ना कोई दुर्घटना जरूर हुई होगी और प्लेन किसी हादसे का शिकार हो गया होगा। यहाँ भी एयर ट्रैफिक कंट्रोल को ये लगा कि सैंटियागो फ्लाइट नंबर 513 हादसे का शिकार हो गई है, जिसकी मदद के लिए खोजकर्ताओं की टीम को वहां भेजा गया। लेकिन जब खोजकर्ताओं की टीम अटलांटिक महासागर पहुंची, तो उन्हें वहां इस प्रकार की कोई दुर्घटना देखने को नहीं मिली। ना ही कोई प्लेन मिली, ना ही उसमें बैठे लोग मिले। यहाँ तक कि प्लेन का मलबा तक किसी को प्राप्त नहीं हुआ और सब परेशानी में आ गई। हालांकि इन सारी चीजों के बाद यह अनुमान लगाया गया कि हो सकता है प्लेन अटलांटिक महासागर की गहराइयों में पहुंच गया हो। इसलिए एक और टीम तैयार की गई, जहां पानी के अंदर गोते लगा रहे प्लेन और उसमें बैठे यात्रियों को ढूंढने की कोशिश में लोग लग गए। खोजकर्ताओं ने हर उस जगह पर छानबीन कर ली जहां प्लेन और उसमें बैठे यात्रियों के होने की उम्मीद की जा सकती थी, लेकिन प्लेन का कोई भी सुराग नहीं मिला। जिसके बाद मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि एक प्लेन जिसमें 92 लोग सफर कर रहे थे, वो अचानक ही गायब हो गई थी और कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। एरोप्लेन के इस तरह से गायब हो जाने की वजह से प्लेन में सफर कर रहे यात्रियों के घर वाले बहुत ही परेशान हो गए, और वो लगातार इस बात को जानने के लिए दबाव डाल रहे थे कि प्लेन में बैठे लोगों के साथ आखिर हुआ क्या है। लेकिन सैंटियागो एयरलाइंस क्या जवाब देता, उन्हें खुद भी तो नहीं पता था कि प्लेन कहाँ गायब हो गया। प्लेन की खोज लगातार चलती रही, लेकिन कोई सुराग न मिलने की वजह से लोगों ने इस प्लेन यात्रा को रहस्य समझकर छोड़ दिया। धीरे धीरे कुछ दिन बीते, फिर महीने हो गए और देखते ही देखते सालों बीत गए, लेकिन प्लेन का कोई भी सुराग नहीं मिला। जिसके बाद तारीख आती है 12 अक्टूबर 1989, जहां एक अज्ञात एरोप्लेन ब्राजील के पोर्टो एलेग्रे इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ तेज गति से बढ़ता हुआ जा रहा था। एयर ट्रैफिक कंट्रोल में काम करने वाले कर्मचारियों को जैसे ही इस अज्ञात प्लेन के बारे में पता चलता है, वैसे ही वो इस अज्ञात प्लेन से संपर्क साधने की कोशिश करते हैं और ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये प्लेन है कौन सा, जो बिना बताए अचानक से ही सामने आ गया।
कई सारी कोशिशें करने के बावजूद प्लेन की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आता और प्लेन तेज गति से लगातार एयरपोर्ट के रनवे की तरफ बढ़ता जा रहा था। लगातार प्लेन से संपर्क साधने की कोशिश नाकामयाब हो जाती है तो अचानक से ही रनवे को खाली कराया जाता है और कुछ ही मिनटों के बाद एक अज्ञात फ्लाइट ब्राजील के एयरपोर्ट पर लैंड करती है। प्लेन के लैंड करते ही एयर ट्रैफिक कंट्रोल के अधिकारी और उसमें काम कर रहे कर्मचारी अपने ऑफिस से निकलकर रनवे की तरफ भागते हैं और वहां पहुंचकर उन्हें जो दिखाई देता है उसे देखकर उन सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक ही झटके में उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि अज्ञात फ्लाइट उसी सैंटियागो एयरलाइन कंपनी की थी जो कंपनी 1956 को ही बंद हो चुकी थी। लेकिन अधिकारियों और कर्मचारियों के देखने पर यह प्लेन बिल्कुल नया जैसा लग रहा था। वो बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे थे कि जो एयरलाइंस बंद हो चुकी है उसकी प्लेन भला उड़ान कैसे भर रही है। कर्मचारियों के प्लेन के अंदर जाकर देखने के लिए कहा गया और जैसे ही वो लोग प्लेन के अंदर गए उनके मुंह से चीख निकल गई और वो तेजी से चिल्लाने लगे क्योंकि पूरा प्लेन कंकाल से भरा हुआ था। हर सीट पर कंकाल बैठे हुए थे और जब उन्होंने कॉकपिट का दरवाजा खोला तो प्लेन चला रहे फ्लाइट के कैप्टन मिगवेल के हाथों में प्लेन का पूरा कंट्रोल था, लेकिन वो भी मर चुके थे। उनका पूरा शरीर कंकाल में बदल चुका था। ये नजारा देख किसी को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि आज से 35 साल पहले गायब हुई प्लेन अचानक से कैसे लैंड करती है, वो भी तब जब प्लेन के अंदर बैठे लोग पूरी तरह से मरे हुए हैं। अब सवाल ये आता है कि आखिर इतने सालों तक प्लेन था कहाँ, और अगर प्लेन के अंदर एक भी इंसान नहीं है तो प्लेन बिल्कुल सही तरीके से कैसे लैंड हुआ, प्लेन का इंजन क्यों चालू है और प्लेन बिल्कुल नया नवेला कैसे है। ये सारे सवाल लगातार लोगों के मन में घूम रहे थे। हालांकि आम जनता के बीच हड़कंप न मचे और डर न फैले, इसलिए ब्राजील की सरकार ने इस खबर को दबा दिया, वरना ये बात और भी ज्यादा खौफ फैलाती। लेकिन फिर भी खुफिया तरीके से इस पूरे मामले पर जांच चल रही थी और अलग अलग तरह की बातें सामने आई। सबसे पहली थ्योरी तो ये सामने आई कि प्लेन उड़ने के बाद टाइम ट्रेवल में फंस गया था, यानी किसी ब्लैक होल के अंदर चला गया था, जिसके रेडिएशन के कारण ये लोग कंकाल में बदल गए। और टाइम ट्रेवल की बात इसलिए भी सच्ची मानी जा रही है क्योंकि प्लेन पूरी तरह से नई नवेली दिख रही है। प्लेन उसी कंडीशन में है जिस कंडीशन में 35 साल पहले थी। हाँ, बस उसमें बैठे इंसान कंकाल में बदल चुके थे। हालांकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि प्लेन एलियंस का शिकार हो गई थी, एलियंस ने प्लेन को अपने कब्जे में ले लिया था। परंतु ज्यादातर लोगों का ये मानना है कि प्लेन को इंसानी एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल किया गया होगा और ये सब कुछ एक साजिश है। हालांकि ये सारी बातें सिर्फ और सिर्फ थ्योरी है, किसी भी बात की पुख्ता जानकारी नहीं मिली क्योंकि प्लेन वाकई में बहुत ही रहस्यमय तरीके से देखी गई थी, जिसके बारे में कुछ भी समझ पाना बहुत मुश्किल है। हालांकि सालों से इस प्लेन के साथ होने वाली घटना के पीछे का रहस्य जानने की कोशिशें चल रही है, लेकिन अभी तक कोई खास पुख्ता बात सामने नहीं आई जिसको बताकर लोगों को सेटिस्फाई किया जा सके। वैसे तो ब्राजील की सरकार ने इस घटना को बहुत ही बड़े लेवल पर छुपाने की कोशिश की, लेकिन 1989 में फेमस पत्रकार एरविन फिशर ने खुद इस घटना से पर्दा उठाया और एक आर्टिकल में इस घटना को छापा। जैसे ही घटना अखबार में फैली, लोगों के बीच उथल पुथल होनी शुरू हो गई। हर किसी के मन में सवालों की झड़ी लग गई, जहां लोग ये जानने के लिए बेताब थे कि आखिर इस पूरी घटना का असली सच क्या है। लेकिन आज तक कोई उस सच को जान नहीं पाया और ये प्लेन एक रहस्य बनकर रह गई। दोस्तों, ये थी इतिहास में होने वाली सबसे रहस्यमय घटनाओं में से एक की असली कहानी। अब आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।